हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है जून के लिए नेट की जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज की जो मैं क्लास लेकर आई हूँ कानों में कंगना कहानी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कानों में कंगना कहानी के लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। लास्ट क्लास को जाके भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं या पंक्तियां हैं वही मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़ें या छूटे हमारा। तो आज की जो क्लास है कानों में कंगना कहानी राधिका रमन सिंह द्वारा 1913 में लिखी गई थी और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और इसमें प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य और चित्रण किया गया है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कहानी में से मैं बताऊंगी, अभी जो जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसके अंदर कई पंक्तियाँ पूछी गई हैं, कई क्वेश्चन आ चुके हैं कानों में कंगना कहानी से। तो इसलिए ये जो कहानी है हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको इसी तरीके से हर एक कहानी को, हर एक टॉपिक को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तभी हम यूजीसी नेट क्लियर कर पाएंगे या जीआरएफ क्लियर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कानों में कंगना कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियों से। पहले आज मैं रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है, क्योंकि ऐसे कथन पूछे जाते हैं हर एक रचना के बारे में, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। और बाकी जो भी हमारी कहानियां हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में भी रामचंद्र शुक्ल जी का जो भी आलोचनात्मक कथन है या जो भी उन्होंने उन रचनाओं के बारे में अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं कानों में कंगना कहानी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद जी हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों का अद्भुत अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। तो हम डिस्कस कर चुके थे इनके जन्म को। सूर्यपुरा यानी बिहार के किसी गांव में ये जन्मे हैं, ये राधिका रमन जी, और हिंदी के बहुत ही भावुक लेखक हैं क्योंकि ये कानों में कंगना भावों से भरी हुई कहानी है। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना सन 1970 में इंदु पत्रिका में छपी है। तो ये इंदु पत्रिका के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, तो आपको इस चीज़ को भी याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, उसके पीछे अपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियों का लेखन भी किया है। तो बिजली कहानी इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानों में कंगना तो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन बिजली को भी आपको ध्यान रखना है। बाई चांस ये मैचिंग में पूछ ली जाए तो आपको याद होनी चाहिए। ये राधिका रमन जी की महत्वपूर्ण कहानी है। भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ है। राधिका रमन जी की काव्यात्मक है, बहुत ही काव्यात्मक है। ये जो अभी हम पंक्तियां करने वाले हैं तो आप देखेंगे कैसे कविता कही गई है प्रकृति के बारे में, सौंदर्य के बारे में, या जो किरण उसकी पात्र है उसको उसे रिलेट किया गया है, तुलना की गई है प्रकृति से, वनों से। तो इसमें दार्शनिकता का भी वर्णन मिलता है, दार्शनिकता का भी प्रभाव इस कहानी में हमें मिलता है कानों में कंगना कहानी का। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पंक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन थे जो आपको ध्यान रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी जो पंक्ति है, कहानी शुरू होती है कानों में कंगना पहने हुए थी। उसके बाद वो उसको निहारता रहता है। जब उसको देखता है नरेंद्र किरण को, कानों में वो कंगना पहन लेती है हाथों की बजाय, तो वो उसको प्रकृति के साथ तुलना करने लग जाता है और उसकी सुंदरता को वो प्रकृति से जोड़ के बखान करने लग जाता है और काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। और प्रकृति का बहुत ही भरपूर और सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी प्रकृति के चित्रण के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें जीवन का संदेश भी दिया गया है। तो किरण अभी भोरी थी, तो दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं थी। उसे वन के फूलों का भोलापन समझे, नवीन चमन के फूलों का भंगी नहीं, विविध खाद या रस से उनकी जिसकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं हैं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, और चटुल या चंचल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन, और जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, और जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े।
तो यहाँ पे नरेंद्र कथावाचक भी है और वो किरण के बारे में कहता है, किरण भोरी, भोरी यानी कि भोली नहीं थी। दुनिया जिसे भोरी कहती है वैसे ही भोली नहीं थी। उसके अंदर जो भोलापन था वो वन के फूलों की तरह था, जो बागों में या गार्डन में जो फूल लगे हुए हैं प्रकृति में, जो अपनी छटा को, खूबसूरती को बिखेरते हैं, उनमें जो मासूमियत होती हैं, यानी वो संसार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, वो खिलते हैं और वो फिर महकते हैं और एक दिन वो प्रकृति की गोद में समा जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो उसी तरह किरण का भोलापन था, तो वो तुलना करता है वन के फूलों के भोलेपन को किरण के भोलेपन से जोड़ के देखता है कि वो जो फूल है, जो भी उनकी जीवन के लिए जरूरी है, खाद है, रस है, पानी है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, उनकी जीविका होती है और निरंतर काट छांट से, यानी उनकी जो भी डालियां होती हैं उनको काटा जाता है, छाटा जाता है, जिससे उनका सौंदर्य और बढ़ सके। और जितनी डालियों को छाटा जाता है और सुंदर कोंपले और निकल आती हैं फूलों से, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की है, यानी दो घड़ी फूल जो हम अपने गुलदस्ते में लगा लेते हैं, यानी नकली फूल कह सकते हैं, या बाग से जो फूल हम तोड़ के अपने गुलदस्ते में रख लेते हैं, वो थोड़ी देर में सूख जाते हैं या खराब हो जाते हैं, या जो नकली फूल होते हैं आर्टिफिशियल, उनमें वो सुंदरता नहीं होती जो कि वन के फूलों में होती है। वो प्रकृति के हाथों से लगाए गए होते हैं और मेघों की धारा से वो बड़े होते हैं, बादलों के पानी से, और चंचल चटुल दृष्टि की भी इन्हें नहीं पाती। और जगत की वायु, यानी जो माया है, जो संसारी माया का नाम यहाँ पे लिया गया है, संसारिक माया जो होती है वो इनको छू भी नहीं पाती। ये बहुत ही सरल सुंदर सौरभ में होते हैं, अपनी सुंदरता को बिखेरते हैं। तो किरण का भोलापन भी बिल्कुल ऐसे ही था, जिसको संसार की माया ने छुआ भी नहीं था, यानी किरण को, वो संसार की चालाकियों को नहीं जानती थी। इन फूलों की तरह ही चारों तरफ अपनी सुंदर खूबसूरती को बिखेरते हैं, हरे भरे रहते हैं, किरण की तरह ही, जो अपनी मासूमियत से संसार को मोहित किए हुए है। तो ये उसके बारे में वर्णन किया जाता है। अगर आप भी नेचर से प्यार करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर वो फूल क्या है, एक दिन झड़ जाते हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है, वो अपनी खूबसूरती को महका चुके होते हैं, संसार में अपनी खूबसूरती को और अपनी महक को बिखरा चुके होते हैं, और उसके बाद अपनी माँ की गोद में झड़ पड़ते हैं, यानी प्रकृति माँ की गोद में या धरती माँ की गोद में वो झड़ जाते हैं और उसी में मिल जाते हैं। तो किरण का सौंदर्य भी इन फूलों के समान है, यानी सांसारिक माया ने, सांसारिक चालाकियों ने उसको छुआ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा भोली है फूलों के समान। तो ये नरेंद्र की पंक्तियाँ है जो तुलना करता है किरण के सौंदर्य को फूलों से, यानी वो सांसारिक नहीं है, वो बिल्कुल अलौकिक है, वो आध्यात्मिक खूबसूरती और भोलेपन से भरी हुई है। नेक्स्ट है हमारी फिर से आकाश की आ गई है, नेचर की बात आ गई है, तो आपको थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में करना है और ध्यान दे के फोकस करके आपको इसको तैयार करना है। इसमें से पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से भी पूछ लिया जाए या नहीं भी पूछा जाए, तो हमें अच्छे से तैयार करना है, अपनी कमी में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया पर इस शून्य निविड़ कानन में ढूंढ रही थी, कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। यहाँ पे फिर से प्रकृति का वर्णन करता है नरेंद्र, इसमें कथावाचक है जो, तो आकाश का, यानी कि जो शाम का दृश्य होता है, जब संध्या शुरू हो जाती है, उस टाइम पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत तेजी से लाल और पीले रंग के बिखेर में वो बिखर जाती हैं, पेड़ों के कोनों से वो झांक कर पृथ्वी की ओर देखती हैं। न जाने वो जो किरणें होती हैं सूर्य की मृत्यु सैया पर होती हैं, यानी थोड़ी सी देर में वो किरणें खत्म हो जाएंगी, रात होने वाली थी, उससे पहले वो मृत्यु सैया पर है, मतलब अभी वो मर जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो दिखाई नहीं देंगी। और शून्य निविड़ कानन में, यानी घने जंगल से वो झांकती हैं, तो पता नहीं कि वो क्या देख रही हैं, इस पृथ्वी पर एकटक देखती हैं, कौन जाने। तो ये उसी का इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है सूर्य की किरणों के बारे में, जो सुनहरी होती हैं, सोने के रंग जैसी चमकती हुई दिखाई देती हैं दूर पहाड़ों से, पर्वतों से। तो ये यहाँ पर उस किरण की बात की गई है जो सूर्य की किरण है, क्योंकि किरण यहाँ पे नरेंद्र की वाइफ है, जो किरण इस कहानी की नायिका भी है। तो यहाँ पर प्रकृति का पूरा सुंदर चित्रण किया गया है। सुंदर शाम से पहले, रात होने से पहले सूर्य की किरणें जो धरती पर बिखेरी जाती हैं, वो क्या झांक कर देखती हैं, वो सूर्य की किरण, वही इसमें बताया गया है। आई होप आप समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट है
वो इसमें पौराणिक कथाओं की बातें की गई है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गोपियों की है, श्री कृष्ण की बात है, राम की इसमें बात है। तो ये वही वाक्य उसने जोड़ के देखा है, उसके सौंदर्य से बार-बार उसमें एक्सप्लेनेशन करता है किरण को बार-बार कि जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सिर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला था और नूरजहां ने अंचल कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी थी। फिर नदी के किनारे पर वसंत वल्लभ में रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका, यानी कि रसाल वो आम तोड़कर लाया करती थी उसके लिए किरण, नरेंद्र के लिए तो वो उसकी झोली में या उसके आंचल में भरकर जो आम लेकर आती थी या जो भी मोलश्री की माला बनाकर लाती थी फूलों की, वो सब वो नरेंद्र को दे देती थी अपने बिल्कुल निश्चल अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से बिल्कुल उसने उसको मोहित कर लिया था। तो यहाँ पर वो उसकी तुलना करता है कि रसाल आम लिए हुए जो एक बच्ची थी, वो बालिका थी, उसके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध मैं क्यों ना होता, जबकि माखन चुराने वाले के जो मटके होते थे वो उसने माखन चुराने वाले ने गोपियों के तोड़ दिए थे और नूरजहां जो होती है उसके शहंशाह के घमंड को चूर चूर कर दिया था। तो इस किरण के सौंदर्य से जो रसाल पल्लवों में से, यानी जो नए पत्ते उग आए होते हैं, नए नए कोमल होती हैं, कोपले फूट पड़ती हैं जब उसमें बागान में या जो भी होते हैं फूलों में, तो वो उसकी बात करता है कि उसके सौंदर्य से मैं मंत्रमुग्ध क्यों ना होता, यानी जो उस किरण के सौंदर्य से वो मुझे क्यों ना मोहित करती। तो यही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है माखन चुराने वाले इस तरह के जो नाम आते हैं नूरजहां, शहंशाह, तो आपको पहचान लेना है कि ये कानों में कंगना कहानी का एक्सप्लेनेशन है या पंक्तियाँ हैं कि वो अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना पड़े। यानी जो रसाल आम के बागों में जो बैठी है, आपको ध्यान रखना है, वो आम तोड़ के लाया करती थी और आम का जिक्र एक कहानी है जो गैंग्रीन रोज कहानी हमने पढ़ी है, जो मालती उसकी पात्र थी वो भी आम के खेतों में जाया करती थी और आम चुरा के वो खाते थे। वो जो उसका लेखक दोस्त आया था और महेश्वर उसका पति था। थोड़ा सा आपको याद रखना, इसमें भी जो किरण है आम तोड़कर लाती थी और मोलश्री की माला बना के लाती थी नरेंद्र के लिए। तो वो कहता है कि फिर इस सरल बालिका की, किरण की मानव अंतर पर क्यों ना पड़े, मतलब फिर ये क्यों ना मोहित करे, ये भी उसी प्रकृति की तरह बिल्कुल सरल और सुंदर लड़की थी। तो नेक्स्ट है किरण, आज यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी, यह भीतर तक बैठ गई है। तो वो उसके सौंदर्य का बीच में बखान करता है। जब उसने कानों में कंगना पहन लिए थे तो उस समय उसको मोहित कर लिया था किरण ने पहली बार। किरण को वो रोज देखता था वहां पर उसके पिता के पास, जब ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की जो शिक्षा लेने के लिए आता था। लेकिन उस दिन किरण ने उस पर कुछ अलग सा ही असर डाल दिया था, क्योंकि वो अपने गुरु योगीश्वर के लिए कुछ भेंट लेकर आया था। तो सारी भेंट उसने वापस लौटा दी, लेकिन जो कंगना थे वो किरण उठा के चली गई थी और उसने अपने कानों में पहन लिए। तो जब नरेंद्र उसके पास आया, जब उसके कानों में कंगना उसने देखे, तो वो मंत्र मुग्ध हो गया था, उस पर मोहित हो गया था। फिर वो किरण को कहता है कि ये घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। और कहानी के अनुसार यही हुआ, कानों में कंगना से कहानी शुरू हुई और कानों में कंगना से ही ये कहानी समाप्त भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप समझ पाएंगे कि ये बात आपको ध्यान रखनी, ये नरेंद्र कहता है किरण से। फिर वो उसके कानों में से कंगना उतार कर उसकी उंगलियों में यानी उसके हाथों में पहनाने लगता है। नेक्स्ट है, एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। तो वो यहाँ पर बार बार तुलना करता है, काल्पनिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो कहता है कि जो जिस दुनिया में वो रहती थी किरण, वो बिल्कुल मायावी नहीं था, सांसारिक मोह से बिल्कुल दूर था। तो इस दुनिया में वो कहता है कि वनों की बात करता है कि पहले बहुत पौराणिक समय में उनके भी वन हुआ करते थे, जिनमें मानो देवता उतर आया करते थे, जिनमें इतनी शांति थी, इतना प्रेम था। तो किरण के जो ऋषिकेश में उनकी कुटिया थी उसका भी बिल्कुल वैसे ही तुलना करता है जैसे वो पौराणिक समय में या पुराने समय में उनके भी वन हुआ करते थे। तो इस दुनिया में, यानी जो ये सांसारिक दुनिया है और एक वो दुनिया है जो बिल्कुल अलौकिक है, जो देवताओं की या परमात्मा की स्वर्गीय दुनिया है। तो जो किरण थी वो भी स्वर्गीय दुनिया में रहती थी, मानो इस दुनिया का सुख उठाते थे, यानी जो भी आता है उनकी कुटी में वो स्वर्ग जैसा आनंद उठाते थे। तो ये नरेंद्र की पंक्तियां है, छोटी पंक्ति है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हमारी तुम्हारी आंखों से कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिनको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही और सत सत देवांगाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला है। फिर से ये है कि
जो जहाँ पर वो रहती थी मायावी दुनिया से, सांसारिक जीवन से दूर उस ऋषिकेश की कुटिया में, तो कहते कि हमारी तुम्हारी आंखों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। जो कि वहाँ पर वो कुटिया में रहती थी ऋषिकेश की, तो वहाँ पर इतना बिल्कुल जैसे स्वर्ग का माहौल जान पड़ता है, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों ने वो सब कुछ नहीं देखा। तो ये उसमें वही बताया गया है कि भूतल पर भी मैं वो दिन ऐसा उत्सव देख चुका हूँ। वो भूतल पर यानी ज़मीन पर भी मैं ऐसा स्वर्ग देख चुका हूँ, जो कि हमने बिल्कुल जो स्वर्गीय दुनिया होती है, उसकी हम बात करते हैं, वह मैं भूतल पर ज़मीन पर देख चुका हूँ, यानी किरण के रूप में। और उसके पिता की जो कुटिया थी, वो जो वहाँ का वन था, वहाँ पर फूल पौधे थे बिल्कुल, पहाड़ों में वो कुटिया बनी हुई थी उनकी। तो कहता मैं तो देख चुका हूँ, जिनको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रहती है, यानी रजनी भी रात भी वहाँ पर 6 महीने तक जैसे बरकरार रहती है। सत सत देवांगाओं ने, देवताओं का जो स्थान होता है, तो परिजात के फूल यानी रात की रानी होती है, जो रात को ही खिलते हैं, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, बीच में उनके शायद ऑरेंज कलर का वो जो कोंपल होती है, और फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला है। जैसे कि ये तो जो भूतल पर है, ये खूबसूरती उतनी नहीं है जैसे कि स्वर्गीय थी, जैसे कि मैंने किरण को देखा था। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें प्रकृति का बहुत ही गहरा वर्णन किया गया है। मायावी दुनिया को दिखाया गया है, एक तरफ संसार को और एक तरफ स्वर्गीय दुनिया को, और उससे जो उनकी कुटिया होती है स्वर्ग से, उसकी तुलना की गई है। और संसार में वो खुशियाँ नहीं है, वो खुशबू नहीं है वहाँ पे। तो जैसे उजाड़ डाला हो देवांगाओं ने, तो देवताओं के स्थान पर परिजात की फूलों की वर्षा करके जैसे उसे उजाड़ डाला हो। तो नेक्स्ट है, समय के सब कुछ पलट दिया है, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिन्हें दर्शन से रामचंद्र का अंतर भी प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। तो फिर से तुलना की गई है, पुरानी कथाओं की बात, देवी देवताओं की बात आ चुकी है कि एक वो समय था जबकि यहाँ पे आनंद था, स्वर्ग था धरती पे, समय जब सब कुछ, तो समय ने सब कुछ पलट दिया है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब ऐसे वन नहीं है जैसे पहले वन होते थे, जैसे ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या किया करते थे, उस टाइम की बात की गई है, जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी वंशी बांसुरी बजाया करते थे। कृष्ण का जिक्र आया है, राम का जिक्र आया है गोलोक से, यानी कि गांव के लोक से। तो रामचंद्र भी अंतर में प्रसन्न होते थे। तो कुटीर नहीं, ऐसी कुटिया भी नहीं जैसे चित्रकूट की, जैसे कि चित्रकूट की बात की गई है इसमें। इसमें तो ये ऐसे ही बात की गई, ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दे। मतलब ऐसी बात अब नहीं है जो उस जमाने में हुआ करती थी, जब देवताओं की या ऋषि मुनियों की धरती थी। वैसे वनों की बात नहीं है, जो पहले शांति होती थी, प्रेम होता था, वो अब नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, गोपियों की बात आई है, श्री कृष्ण की, श्री राम की, इन चीज़ों से, ये टैग वर्ड होते हैं कहानी के हमारे, इन चीज़ों से आपको पहचानना है। तो ये नरेंद्र ही बखान कर रहा है सब चीज़ों का, प्रकृति का। नेक्स्ट है, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे लोग, अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर के जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। तो ये वाली जो यूजीसी नेट में 2023 में ये पूछी जा चुकी हैं, यहाँ से लोग अपने अलौकिक की, लेकिन कब तक बचे रहेंगे, यानी कि जो किरण है और उनकी कुटिया है, इस लोक की माया से वो कब तक बचे रहेंगे, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों स्थिर कब तक रहेगा। तो ये सब बताया गया है कि ये मायावी संसार सबको अपने अंदर खींच ही लेता है। यहाँ पर अलौकिक बातें यानी स्वर्ग की बातें कब तक स्थिर रह सकेंगी, एक दिन ये भव सागर, ये दुनिया, मायावी दुनिया अपने अंदर घसीट ही लेंगे, यानी कि वो जो किरण है उसको, और जो उनकी कुटिया की जो वहाँ पर स्वर्गीय खूबसूरती है, शांति है, उसको अपने अंदर मिला ही लेगा ये भवसागर। तो इसको दुनिया दुनिया को मायावी बताया गया है और स्वर्गीय को माया से रहित बताया गया है, तो इसी में ये तुलना की गई है। तो ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं 2023 में, तो आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, बाई चांस रिपीट भी हो जाते हैं PYQ। नेक्स्ट है, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपूर्व सुंदर है, वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट और पंचवटी की महिमा से मंडित है। तो ऋषिकेश की वो बात करता है, फिर से अपने योगीश्वर, अपने गुरु की बात, वही फिर उसकी जो बेटी होती है, उनकी खूबसूरती, जो उनकी कुटिया थी, वहाँ पे अपरूप सौंदर्य था, यानी जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। और प्रमोद वन यानी कि खुशी का वन, खुशियों से भरा हुआ वन। तो आपने
एक कहानी और पढ़ी होगी अपना अपना भाग्य, मैंने उसमें भी क्वेश्चन आंसर जो करवाए हैं, तो उसमें भी क्या आया था, प्रमोद ग्रह आया था, जिसमें कि वो खुशियों का एक अपनी जो भी सेलिब्रेशन करते थे, प्रमोद ग्रह था, इसमें प्रमोद वन है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चीज़ें काफ़ी वर्ड रिपीट हो जाते हैं कहानियों में। तो विलास निकुंजो जैसा सुंदर नहीं था, तो जैसा विलास संसार में है वैसा नहीं था ये, वर्ण चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित था। तो पंचवटी आ चुका है, चित्रकूट आ चुका है, ये है टैगवर्ड हमारी कहानी के ऋषिकेश जैसे है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये कानों में कंगना कहानी के प्रकृति के सुंदर चित्रण की बात कही गई है और नरेंद्र ही इन सब बातों को कहता है। और वह बालिका स्वर्ग से एक रस्सी में उतर कर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। कहता है कि वो चित्रकूट ऋषिकेश में जो एक बालिका रहती थी, जो ये योगीश्वर की पुत्री थी किरण, वो बालिका स्वर्ग से एक रसीम यानी एक किरण की तरह उस पूरी कुटिया में उजाला करती थी, उस जंगल में, उस वन में। तो ये फिर से उसकी सौंदर्य की बात बताई गई है, उसको स्वर्गलोक की बालिका की तरह उसने बिल्कुल यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन की है, उसका वर्णन किया है नरेंद्र ने। तो प्रकृति की छटा देखते ही बिखरती है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट है, किसकी चितवर्ती सरस्वती के श्री चरणों में थी और ब्रह्मालोक की अनंत शांति थी। ये क्वेश्चन बाय चांस पूछ लिया जाए कि जो उसके पिता थे योगीश्वर, उसकी चित्तवृत्ति हमेशा सरस्वती के श्री चरणों में और ब्रह्मलोक की अनंत शांति में ही लिप्त रहता था, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों में रहता था, पढ़ता था, तो शांति मिलनी बिल्कुल अवश्य ही थी। तो योगेश्वर की चित्तवृत्ति सरस्वती का नाम आ चुका है और ब्रह्मलोक की शांति की बात, अनंत शांति की बात इसमें कही गई है। तो फिर से सरस्वती आप टैगवर्ड याद रखेंगे, ये नरेंद्र की पंक्तियां हैं योगेश्वर के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती है, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा है। निर्मुक्त यानी कि वहाँ पर जो बात की गई है, वो जो उस कुटिया की बात करती है, वो बहुत ही उसने बार बार बहुत ही अद्भुत तरीके से इसमें लेखक ने इसका प्रकृति का चित्रण किया है। और नरेंद्र कथावाचक है, मानो निर्मुक्त चंचल यानी जो बिल्कुल मुक्त है, वो किसी भी मोह माया में फंसी नहीं हुई है, यानी मायावी शक्ति का वहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। संसार की जो मायावी होती है, जाल होता है, मायावी जाल, उससे बिल्कुल ही निर्मुक्त है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है। फूल फूल पर यानी वहाँ का जो वन है, फूल फूल पर निर्मुक्त हवा वहाँ पर डोलती फिरती है। कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक यानी वहाँ पर संगीत जो पक्षियों का है, जो वहाँ पे भंवरे होते हैं, या पशुओं का लगा लो, या कोई भी प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, कीट पतंगों का जो संगीत होता है, बेरोक टोक यानी किसी की कोई रोक टोक नहीं है, और जल की तरंग भंग पर नाच रहा है। तो ये वहाँ पर फिर से प्रकृति का सौंदर्य किया है नरेंद्र ने उनकी कुटिया का, ऋषिकेश में जो योगेश्वर की कुटी थी। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधित्व करता था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति में से इस लोक जटिल सत्य राज्य में खींच लाता था। तो नरेंद्र क्या कहता है कि वो माया से प्रे बिल्कुल रहते थे, जैसे स्वर्ग वहाँ पर उनकी कुटिया में लौट आया है, और संसार की मोह माया जैसे उनको छू भी नहीं पाती थी, योगीश्वर को और किरण को। तो वो कहता है कि मैं ही था वहाँ का प्रतिनिधित्व करता था वहाँ का, कि उनको मैं उस अलौकिक, उस स्वर्ग जैसी धरती से मैं उनको इस लोक में खींच लाता था, यानी जटिल मार्ग में, यानी जो ये मृत्यु का मार्ग है, मैं इस संसार में उनको खींच लाने वाला मैं ही था। तो यहाँ पे ये बातें नरेंद्र के द्वारा ही कही गई हैं। तो योगीश्वर की कुटीर का एकमात्र दीपक कौन थी? तो किरण। बाई चांस पूछ लिया जाए कि वो स्वर्ग से उतरी हुई एक बालिका अपने रसीम से, अपनी किरण से उस जो कुटिया थी उसको उजाला करती थी, उसमें रोशनी फैला देती थी। तो योगीश्वर की कुटीर का एकमात्र दीपक उसकी बेटी ही थी, क्योंकि और किसी का जिक्र इसमें नहीं है। तो नरेंद्र, अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले। तो ये पंक्तियाँ योगीश्वर की हैं, जो कि उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद नरेंद्र उसको नरेंद्र को किरण को सौंप कर वो चला जाता है हमेशा के लिए। क्या उन सब क्या उन्हें उन सब बातें से विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहर तक डूब चुकी थी, या वह ठहरे नहीं, चल दिए? मैं कांपता रहा और किरण देखती रही। तो ये पंक्ति उस समय की है कि एकदम से जब उसका हाथ किरण किरण के हाथ में उसका सौंप देता है, हाथ नरेंद्र के हाथ में, तो वो कांप उठता है एकदम से, जैसे कि किसी की चोरी नहीं पकड़ी जाती, जैसे आदमी एकदम से घबरा जाता है। तो वो कहता है कि क्या योगीश्वर को, किरण के पिता को विदित था कि वो कानों में कंगना पहन के उसकी बातों पे मोहित मोहित हो गया था, उससे प्रेम करने लगा था।
कहता है कि क्या इसके किरण के पिता विदित थे इस बात से, यानी जानते थे, ज्ञात था इनको पहले ही कि उनकी तीव्र दृष्टि उसके मन के अंतर तक डूब चुके हैं, यानी उनकी उसके मन में प्रेम था, किरण के लिए जाग चुका था। क्या वो उस प्रेम को जान चुके थे उसके पिता की? उन्होंने बिना कुछ पूछे ही उसका हाथ मेरे हाथों में थमा दिया और वह ठहरे नहीं, चल दिए। और वह कांपता रहा, क्योंकि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके पिता ने बिना कुछ पूछे ही उसका हाथ एकदम से उसको थमा दिया, जैसे उसका प्रेम एकदम से अचानक उसको मिल गया। तो किरण भी देखती रही थी। नेक्स्ट है कंकड़ी जल में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ये जनवरी को 6 जनवरी को जो हमारा एग्जाम हुआ है, ये पंक्तियाँ उसमें पूछी गई थी। तो कि कौन सी पंक्तियाँ ठीक नहीं है, मैं आज आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या इसमें पूछा गया था। तो कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। तो जो पंक्ति थी उसमें सही और गलत पंक्तियाँ पूछी थी, तो उसमें नहीं वर्ड को मिस कर दिया था, बाकी वो पंक्तियाँ सारी ठीक थी। विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाता है, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र के नाम निशान को भी नहीं रहने देती है। तो ये जो पंक्तियां हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंकड़ी। तो आप सभी ने अपनी लाइफ में जरूर ऐसा किया होगा कि कोई कंकड़ उठाकर आपने स्थिर जल में आपने फेंका हो, और जब वो कंकड़ आपने फेंका था तो एक लहर उठती है पानी में, और थोड़ी देर के लिए वो फैलती जाती है, फिर वो बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये उसी बात को बताया गया है। सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये कंकड़ जल में फेंक कर जरूर देखा होगा। तो ये उसी बात का विवरण यहाँ पे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सौंदर्य से किया गया है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, यानी जब हम स्थिर जल में पानी में कोई कंकड़ फेंकते हैं तो कोई स्थायी गड्ढा या छिद्र या दरार नहीं बना सकती वो कंकड़, बल्कि क्षण भर के लिए समतल भले ही उलट पुलट हो जाता है। जो समतल पानी होता है, जो एकदम से प्लेन ठहरा हुआ पानी थोड़ी देर के लिए उलट पुलट हो जा सकता है, उसमें लहर उठ सकती है, या इधर उधर से जल तरंग दौड़कर छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। तो एकदम से जब हम कंकड़ फेंकेंगे, अगर आपने नहीं फेंका तो आप किसी भी तालाब में जाकर ऐसा करके देख सकते हैं। प्रकृति का कितना अच्छा अद्भुत सौंदर्य यहाँ पर प्रकट किया गया है। कंकड़ को जब आप फेंकते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे वो कंकड़ फेंका वहाँ से गड्ढा हो गया, और एक जल तरंग दूर तक लहर फैल जाती है और तुरंत वो लहर मिट जाती है। तो कंकड़ी जल में कोई स्थिर गड्ढा नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही मतलब कि जो मायावी शक्ति होती है और एक स्वर्गीय शक्ति होती है, तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। थोड़ा सा यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है नरेंद्र के द्वारा। तो जो योगेश्वर है और किरण है, उनके ऊपर मतलब मायावी दुनिया का कोई असर नहीं था अब तक। थोड़ा सा यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है नरेंद्र ने यहाँ पर, कथा वाचक ने और लेखक ने। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते अपना बना लेगा। इस काल कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझे। तो फिर से वो बात करता है उसी मायावी दुनिया की और स्वर्गीय दुनिया की। यदि स्वर्ग से इंद्र देवता भी आकर इस लोक में आ जाएं, तो ये दुनिया अपनी चाल में उनको भी फंसा लेगी देखते ही देखते, यानी अपने जैसा बना लेगी। तो इस काल कोठरी से, इस मायावी जाल से, इस भवसागर से, यानी इस संसार से, संसार की बात की गई है, संसार की माया की मोह भक्ति की बात की गई है। काली माँ से कैसे बचे रहें? तो अब ये शक्ति तो सिर्फ आकाश कुसुम में ही है, यानी स्वर्गीय शक्ति में ही है, ईश्वर में ही वो शक्ति है कि इस संसार की काली माँ से बचे रहें, यहाँ की बुराइयों से बचे रहें। तो नहीं तो देवेंद्र राजा को, देवेंद्र देवता को, इंद्र देवता को भी ये संसार अपनी माया जाल में फंसा लेगा और देर नहीं लगेगी। तो ये नरेंद्र ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है। 2 दिन में राम राम हाय जानकी राम कहकर वन वन डोलते फिरे, 2 क्षण में ही विश्वामित्र के भी स्वर्ग से घसीट लाया। तो फिर से आपको याद रखना है, इसमें जानकी की बात की गई है, जानकी यानी सीता, और राम की बात की गई है। वो 2 दिन, यानी वो जब उसको उठा ले गया था रावण, तो वो वन में फिरे, जानकी जानकी कह के फिर रहे थे, और विश्वामित्र भी स्वर्ग से जैसे घसीट लाया हो। जैसे कि स्वर्ग का जो विश्वामित्र है, जो एक ऋषि था, महान राजा था पहले, वो बाद में एक बहुत विश्वामित्र के नाम से, विश्वामित्र यानी विश्व का मित्र, पूरी दुनिया के लिए जिसने अच्छा काम किया हो, तो वो राजा था पहले, एक बहुत ही ऋषि
थे तो उनको भी वो स्वर्ग से जैसे घसीट लाया हो। तो ये ऐसे ही वो बार बार तुलना करता है और पौराणिक कथाओं की और देवी देवताओं की बातें हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जानकी की बात आई है, राम की बात आई है, तो ये कानों में कंगना कहानी की पंक्तियां हैं। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ गई है वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास और हाथों हाथ लुट गए। तो जब उसके पिता योगीश्वर ने उसका हाथ, अपनी बेटी का किरण का हाथ नरेंद्र के हाथ में दे दिया था, तो एकदम से सोचने लगता है वो कि कहाँ प्रकृति की गोद में रहती थी ये लड़की, जगत का जटिल बंधन पास कहाँ से कहाँ आ पड़ी है। तो अब वो भी इस मायावी जाल में, संसार के जाल में आ फंसी थी, उस प्रकृति की निर्मुक्त गोद को छोड़कर, जहाँ पे स्वर्गीय खुशियाँ और शांति थी। तो अलौकिक भोलापन, तो वह स्वर्गीय भोलापन लड़की का, उसका किरण का, वह निसर्ग यानी इस प्रकृति के गहरी सांस को हाथों हाथ लुट गया, जैसे उसके सांसों को खींच लिया हो उस संसारिक जाल ने, उस संसारिक मायावी संसार ने, दुनिया ने। तो ये फिर से उसकी तुलना करता है यहाँ पे किरण की, प्रकृति की गोद से उठकर मेरे साथ ये सांसारिक जीवन में लौट ही आई है। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति वत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था तो फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। तो ये वो वाली पंक्तियां हैं जब वो शादी करके उसके साथ आ जाती है, जब वो कुटिया में रहती थी, जब वो अपनी सुंदरता से उसे मोहित कर लेती थी। कहता है कि अब भी कभी कभी ऐसे ही वो मेरे ऊपर असर डालती है किरण, उसकी जो पूर्व जन्म सी सुख स्मृति उसको होती चली जाती है। यानी कि वो उसको जब वहाँ पर प्रकृति की गोद में रहती थी उसको पूर्व जन्म की बात कहता है, और उसके साथ आने को उसके दूसरे जन्म की वो बात कहता है। उसको उस पूर्व जन्म की सुख स्मृति, जो सुख स्मृतियाँ थी, यादें थी, उसको चली आती थी। आंखों की जीवन सुंदर झिकमिक में नाच दिखाती थी। उसकी आंखों में उसकी वही कोमलता, वही भोलापन, वही सुंदरता फिर से उसके ऊपर असर डाला करती थी जब वो शादी करके उसके साथ आ गई थी। जब अंतर प्रसन्न था यानी उसका मन दिल दिमाग इतना खुश था, फिर उसकी बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यानी जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसके चेहरे पर उसकी खुशी की झलक, चेष्टा, उसकी प्रतिबिंब उसका नज़र आ ही जाता है, रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे। तो उसी की बात करता है वो कि वो अब भी मेरे जीवन पर, मेरे हृदय पर वैसे ही उसके कुटिया के जो सुंदरता थी, उसकी भोलापन था, वो अभी भी वैसा ही असर डालती है मुझ पर। तो मेरा जब मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो बाहर भी खुशी झलक जाती है, चेहरे पर पता चल जाता है। तो ये नरेंद्र की पंक्तियां हैं। तो यहाँ से किरण का जो भी सुंदरता है खत्म होती है। इसके बाद हो जाता है किन्नरी का माहौल स्टार्ट इसमें, जो कि एक वेश्या थी। तो एक दिन वो अपने मोहन दोस्त के साथ वहाँ नाच देखने के लिए चला गया था, मोहन के यहाँ, क्योंकि वो भी नाच देखने जाता था। बस उसका इतना ही इस कहानी में वर्णन था। तो यहाँ पर क्या है, जिस दिन वो वहाँ पर नाच देखने जाता है, वहाँ पे उसको किन्नरी नाम की वेश्या मिलती है। तो उसके सौंदर्य की बात यहाँ पे कही गई है। किन्नरी के सौंदर्य की बात कहता है कि नवीन यौवन है, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। तो जिस दिन वो किन्नरी के पास नाच देखने गया था, उसकी सुंदरता पर वो मंत्र मुग्ध हो गया था। कहता नवीन यौवन है, नया नया युवापन है, नई नई जवानी है, कोकिल है यानी बात ऐसे है कोयल की तरह वो बोलती है, चतुर है, चंचल है, चेष्टा तथा मायावी चमक है, और बिल्कुल मायावी चमक धमक है। अब चित्त को चलाने के लिए यानी इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है वो एक बार फिर किन्नरी पर, जैसे कि वो किरण पर हुआ था। फिर से कहता कि अब अभी मेरे मन को बहलाने के लिए और क्या चाहिए, सब कुछ तो इस किन्नरी में ही मिल गया है। याद रखना आपको, ये जो पंक्तियां हैं ये किन्नरी के बारे में कही गई हैं नरेंद्र के द्वारा। तो फिर वो देखकर इतना मुग्ध हो जाता, कहता किन्नरी सचमुच ही किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। कहता ये नाचने वाली नहीं, ये तो मनुष्य को नचाने वाली थी, और बात बिल्कुल सत्य थी। और नरेंद्र को इतना नचाया कि उसकी किरण को तो वो खा ही गई थी, वो आखिर में मर ही गई थी। नेक्स्ट है, पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती थी किसी निशा सी चढ़ जाती थी। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया था, आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय हृदय को भी साथ साथ घसीट के ले गई थी। तो जैसे वो किरण पर मंत्र मुग्ध हुआ था, वैसे ही वो फिर से किन्नरी पर मंत्र मुग्ध हो गया था। जैसे उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बस वो हृदय की सुंदरता को नहीं देख पाया, बल्कि बाहरी सुंदरता पर मोहित हो गया था।
जो किरण की सुंदरता थी वो आत्मिक सुंदरता थी, उसके मन की, उसके दिल की खूबसूरती थी। लेकिन अब वो किन्नरी की बाहरी सुंदरता को, मायावी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था एक बार फिर से नरेंद्र। तो यही उसने दिखाया है यहाँ पे। पहली बार उसे देखा तो फिर से वो कहता है कि इस लोक की नहीं, जैसे स्वर्ग लोक की अप्सरा हो कोई, तो उसको इस लोक की सुंदरी कहना तो दुस्तर था, ठीक नहीं था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती थी, तो एक बार वो उसको देखती थी तो वो नशे जैसी चढ़ जाती थी, और उसके यारों ने, उसके दोस्तों ने उसे और भी चढ़ा दिया था। आंखें मिलती गई और उसके दिल पर भी असर कर गई, यानी उसको दिल को भी लूट के वो ले गई थी किन्नरी। तो नेक्स्ट है, फिर क्या था इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर और पूज्य लक्ष्मी, बाप दादाओं की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी के पवित्र प्रेम का एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो किरण को भूलता जा चुका था, किरण को कम समय देता था, और उसकी जो धर्म शिक्षा थी, जो योगीश्वर ने धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी थी, उस पे सब पे पानी फिर गया था। और पूज्य लक्ष्मी और जो भी उसके घर में गहने थे, आप सभी ने क्वेश्चन आंसर किए होंगे तब पता चला होगा। जो पूज्य लक्ष्मी थी, लक्ष्मी यानी कि धन दौलत, वो सब कुछ उसने बाप दादाओं की जो मान मर्यादा होती है, एक संस्कार होते हैं, उन पे उसने जैसे एक दाग सा लगा दिया था। और पत्नी के पवित्र प्रेम को उसने नष्ट कर दिया था, और वासना कुंड में वो भस्म हो चुका था बिल्कुल, कि किन्नरी के एक वेश्या के प्रेम में वो पड़ गया था। तो ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको पढ़ते ही जान सकते हैं कि धर्म शिक्षा तो नरेंद्र ने जो योगेश्वर से ली थी, सत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, जो पुरखों की, जो भी उसके पास लक्ष्मी थी या पुरखों के जो भी गहने थे, उसकी ये बात यहाँ पर की गई है। सब कुछ वासना कुंड में भस्म हो चुका था, खत्म हो चुका था, जब वो किन्नरी के प्रेम में पड़ गया था नरेंद्र। तो मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलने लगा, जलने की इच्छा जलाती रही। तो कहता है कि उसके प्रेम में निरंतर जलने लगा, और ऐसा जला कि जलने की और भी इच्छा निरंतर बढ़ती ही चली गई थी, बल्कि वो जलन उसकी खत्म ही नहीं हुई। यानी वो वासना के कुंड में कूद चुका था, और अपने घर को, अपने प्रेम को, अपने पुरखों की धन संपत्ति को, सब कुछ उसने भस्म कर दिया था उस किन्नरी के साथ। नेक्स्ट है, किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वह हाथों हाथ पराए हाथों में बिक गया था। तो यहाँ पर किरण की ऐसी स्थिति हो गई थी। किरण का इतना अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, इतनी अच्छी नायिका है किरण, कि उसने कोई भी विरोध नहीं किया, कोई उसका गुस्सा नहीं दिखाया गया, कोई लड़ने की बात नहीं इस कहानी के अंदर बताई गई। सच में ही वो जैसा एक्सप्लेनेशन, जैसा कि लेखक ने बहुत ही अद्भुत उसका एक्सप्लेनेशन किया है। एक ऐसी नायिका है जो कि सिर्फ नायिका इस कहानी की ही नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर सच में ही ऐसी नायिकाएं होती हैं, किरण की तरह भी औरतें और लड़कियां होती हैं, जो कि कोई शिकायत ही नहीं करती। सच में ही उसमें इतनी दैवीय शक्ति थी, जैसे तो देवी की तरह थी किरण। उसने कभी कोई, इस कहानी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाया, और उसके विरुद्ध नहीं वो हुई, बल्कि वो गम में बैठ गई थी। और नरेंद्र निरंतर उस मोहजाल में फंसता चला गया था किन्नरी में। तो यहाँ पर कहता है कि वो हेमंत हेमंत की मालती ऐसी बनी थी, जो कि किसी कथा की बात कही गई है, जो किसी कथा के पात्र हैं, तो यहाँ पर उसको रिलेट किया गया है। अगर इसकी कोई कहानी होगी तो मैं आपको इसको फिर से, मैं आपको डिटेल में इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेमंत और मालती की जो कहानी है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। तो कहती है कि हेमंत की मालती की तरह बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं और एक पल्लव नहीं उसके ऊपर। यानी घर की वधू, उसके लिए तो कोई फूल नहीं, मतलब छोटा सा गिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं। घर की वधू क्या करती, जो उसमें घर में वधू बन के आई थी, तो जो अनंत सूत्रों में बंधा था, यानी जो एक जीवन के बंधन में, विवाह बंधन में जो बंधा था, उसका संगी नरेंद्र, जो पराये के हाथों में लुट चुका था, अब वो ऐसी मालती बनी थी। तो मालती आपको याद रखना है, गैंग्रीन कहानी में भी मालती एक पात्र का जिक्र आया है। इसमें सिर्फ कल्पना की गई है, तुलना की गई है, लेकिन मालती पात्र गैंग्रीन कहानी की भी मुख्य पात्र थी, थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह की जो पंक्तियां आ जाएं तो आपको ध्यान रखना है, कानों में कंगना कहानी की पंक्तियां हैं, कि उसके लिए तो छोटा सा गिफ्ट भी नहीं रहा। जो प्रेम पहले बिखेरता था नरेंद्र, वो सब खत्म हो चुका था, और किरण धीरे धीरे सदमे में जाती रही थी। उसको पता चल गया था कि वो गलत राह पे चल रहा है, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। सच में ही वो स्वर्ग की बालिका थी, सुंदरी थी, वो इस माया जाल से बिल्कुल परे थी। उसने निछावर कर दिया था अपना प्रेम, जो कि
नरेंद्र का प्रेम था वो बिखराव वाला प्रेम था, वो सांसारिक प्रेम था, लेकिन जो किरण का प्रेम था वो स्वर्गीय प्रेम था, वो आध्यात्मिक प्रेम था, वो पवित्र प्रेम सिर्फ किरण का था। इस कहानी में बहुत अच्छी कहानी लगी। मैंने इसको गहराई से जानने की और पढ़ने की, समझने की कोशिश की है, जो कि हमें भी एक मैसेज देती है कि किरण की तरह ही हर एक लड़की को होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र की तरह लड़कों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैसेज है, हमें इससे सीख मिलती है, सीख सबक हमें लेना ही चाहिए। कानों में कंगना कहानी सच में ही अद्भुत कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, संसार की भी कहानी है। संसार में ऐसा होता है तभी ये कहानी लिखी गई है। फिर ये दो टिन की चमकते खिलौने थे, इन्हें शरीर के बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में आती थी और शाम को मोतियों की माला उस नाचने वाले के गले में और संसक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। तो किरण के बारे में कही है, नरेंद्र की ही ये पंक्तियां हैं। तो नरेंद्र क्या कहता है कि ये तो 2 दिन के चमकीले खिलौने थे। कौन? वो किन्नरी, यानी वो सांसारिक खिलौने थे, वो शारीरिक खिलौने थे, आध्यात्मिक नहीं थे। तो इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगती, यानी पल में बदलने वाले प्यार था वो किन्नरी का। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में डालता जाता था। दिन प्रतिदिन बढ़ते गए थे, 5 महीने हो गए थे उसको वहाँ कोठे पर जाते हुए। और शाम को मोतियों की माला नाचने के लिए जाता था, नाच देखने के लिए। तो मोतियों की माला चुरा चुरा कर सारा धन दौलत उसके कदमों में जाके डाल देता था। और संसक्त निर्लज डाल देना, उसको बिल्कुल भी लज्जा नहीं थी, श्रम लिहाज खत्म हो चुका था उसका बिल्कुल। जब वो किरण को प्रेम की बड़ी बड़ी बातें, उसका बड़ा बड़ा वर्णन करता था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कोई खास बात नहीं थी। और यही उसका जीवन हो गया था 5 महीने से लगातार। तो नरेंद्र कहता है ये सब बातें। तो ध्यान रखना है आपको, सांसारिक खिलौने यानी कि किन्नरी जैसे बदलने वाले खिलौने, और एक सच्चा खिलौना जो थी कि किरण। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी, उसकी आंखों में आंसू न थे और मेरी आंखों में दया न थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और गहरा मैसेज भी छिपा हुआ है कि किरण को जब ये पता चला कि वो सब कुछ लुटा चुका है, 5 महीने उसको हो गए थे, किरण दिन प्रतिदिन बिना शिकायत किए हुए सदमे में जा चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे और नरेंद्र के दिल में बिल्कुल दया नहीं थी। यानी इतना गम खा चुकी थी, सदमे में जा चुकी थी किरण, उस सारे गम को अपने अंदर ही समेट चुकी थी। उसने कभी बोल कर भी मुख से नहीं कहा था नरेंद्र को। तो आपको ध्यान रखना है, किरण पात्र है जो कानों में कंगना कहानी की है, तो आप इसे पहचान जाएंगी। तो नेक्स्ट है, बरसात की रात, फिर से इंपॉर्टेंट पंक्ति। अभी 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है 2 दिसंबर 2025 वाला, तो ये उसमें सीक्वेंस में लगाने वाली ये पंक्तियां थी। तो ये वाला पैराग्राफ आ चुका है। तो बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंखें मुंदोवल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। यानी कि जब वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी धरती पर, तो जो चांदनी का और बरसात का वर्णन किया गया है फिर से नरेंद्र ने, तो बरसात की रात थी, वो रिमझिम बूंदे की झड़ी थी, यानी बरस रही थी, चांदनी मेघों से आंख मुदोवल खेल रही थी, चांदनी और बादलों का उत्सव जैसे हो रहा था, आंख मिचौनी खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, तो बिजलियां चमक रही थी, और जिसे चंचला देखती थी वह बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। तो ये वाली पंक्तियां आपको इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। कहानी को इस तरीके से पढ़ के चले कि पता चल सके कौन सी पंक्ति के बाद कौन सी बात कही गई है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, बरसात की एक रात को। तो इसको हम देखकर पता भी नहीं कर सकते कि ये कौन सी कहानी की है, लेकिन प्रकृति का बहुत ही अद्भुत सौंदर्य यहाँ पर बिखेरा गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान करके चले इन बातों को, जैसे बरसात की रात है, बूंदों की झड़ी है, बिजली की बात है, बादलों की बात है, मेघों की बात है, चंचला बिजली की बात है। तो ये सब आपको याद रखना है। त्रिशंकुक ने स्वर्ग से जाते जाते बीच में ही टंक कर किस दुख को उठाया है, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर रखकर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। कहता है त्रिशंकुक ने स्वर्ग से जाते जाते बीच में ही हटकर दुख को उठाया। ये त्रिशंकुक की फिर से पौराणिक कथा की बात आ चुकी है कि टंकर उसने दुख को उठाया था त्रिशंकुक ने, और अपने स्वर्ग के दरवाजे पर रखकर निराश लौटा था। तो मेरी वेदना क्यों न बड़ी थी, यानी ऐसा समय आ चुका था कि मेरी वेदना क्यों न बड़ी थी। यानी वो त्रिशंकुक था, वो तो स्वर्ग से जाते जाते बीच में ही टंकर अपने दुख और वेदना को स्वर्ग के दरवाजे से खींच लाया था, लेकिन मैं तो एक मनुष्य ही था। वो तो फिर भी आध्यात्मिक थे और स्वर्गीय थे, जो कि
इस चीज़ को कर सकते थे, लेकिन उसकी वेदना क्यों ना बड़ी थी, वो तो एक मनुष्य ही था। मतलब उसके वश में अब कुछ भी नहीं रहा था कि वो अपने किरण को वापस लौटा के लाए। लेकिन इसमें बार-बार जैसे पौराणिक कथाओं का ज़िक्र किया गया है कि किस-किस ने अपनी जो प्रेमिकाएँ हैं, उनको वापस पा लिया था अपने प्रेम की शक्ति से। लेकिन एक नरेंद्र है, जो कि एक किन्नरी के प्रेम में फँस गया था, तो वो कैसे ही अब उसको पाता किरण को वापिस, तो उसकी वेदना बड़ी थी क्योंकि वो एक मनुष्य था, वो आध्यात्मिक नहीं था। जैसे कि एक आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति होता है, अपना प्रण निश्चित करके कुछ भी वापस पा सकता है, तो नरेंद्र के अंदर वो बात नहीं थी। तो अलमारी में केवल मकड़े का जाल था, श्रृंगार बक्स और एक छिपकली बैठी हुई थी। तो लास्ट में सब कुछ जब वो उस किन्नरी पर निछावर कर चुका था, तो लास्ट में ढूंढता हुआ आता है, अपने हाथों को चेक करता कि अगर एक अंगूठी भी होती बाकी मेरे हाथों पर, तो किन्नरी को वो जाके दे आता और उसके नाच को देखता और उसके साथ समय को बिताता। लेकिन घर में सब कुछ उसने ढूंढ डाला था, अलमारी में केवल मकड़ों के जाल थे। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाने वाली पंक्ति है। श्रृंगार बक्स में सिर्फ एक छिपकली बैठी थी, तो उसने सारे श्रृंगार, जो श्रृंगार का सामान रखा जाता है, श्रृंगारदानी भी बोलते हैं, तो वो सब खाली पड़ी थी, उनमें सिर्फ छिपकलियाँ ही बैठी हुई थी। तो ये नरेंद्र की पंक्तियाँ हैं। तो केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया भिगोया हुआ पंखा झल रही थी। तो वो जो नरेंद्र है सब कुछ चेक कर रहा था। उसी टाइम पे जो किरण थी, बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी वो अपने उस पर चारपाई पर, और खिड़की से केवल चांद ने उसे अपनी गोद में ले रखा था, जैसे चांदनी उसे अपनी चांदनी से चमका रही थी लास्ट में। और वायु जो पंखे को ठंडी हवा में भिगोकर, जैसे प्रकृति ही उसके ऊपर पंखे से हवा कर रही थी, यानी उसको बिल्कुल होश नहीं था किरण को। वो इतनी सदमे में जा चुकी थी, बस उसकी सांसें अटकी हुई थी, वो पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। चाँद की चाँदनी ने फिर से, चाँद की बातें हैं, जल की बातें हैं, प्रकृति की बातें हैं, वायु की बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये नरेंद्र किरण के लिए बखान करता है। तो नेक्स्ट है, कौन कहे कहीं जीवन का शेष रसीम क्षण भर भी वहीं अटका हो, आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आश्रय में वहाँ बैठ रहा था। तो कहता है कि कौन कहे कहीं जीवन की शेष रस्म, यानी जीवन की कोई एक हल्की सी भी किरण वहाँ अटकी हो, कि वो ऐसे लेटी हुई थी जैसे वो मर ही चुकी है किरण। तो उसके बारे में फिर से वर्णन किया है। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, सिर्फ आंखों में ही एक जीवन ज्योति थी, लेकिन शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय में वहाँ बैठ रहा हो, यानी उसके शरीर से प्राण जैसे निकल गया था और उसके पास ही बैठा हुआ है और किसी आश्रय को वो ढूंढ रहा हो, यानी कि उसको किरण के अंदर जगह मिलेगी या कहीं और मिलेगी। तो ये वर्णन उस बात का किया गया है लास्ट में, जब वो बिल्कुल अंत समय में होती है, वो मरने ही वाली होती है, उससे पहले की, बस तुरंत पहले की घड़ी का इसमें वर्णन किया गया है कि वो सदमे में इतनी थी, बस वो प्राणों को छोड़ने वाली थी अपने शरीर से। फिर वो दौड़ता हुआ आता है किरण के पास, किरण किरण तुम्हारे पास क्या कोई गहना भी रहा है? तो क्योंकि आज किन्नरी वेश्या के पास जाने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो वो दौड़ा दौड़ा आता है किरण के पास। एक बार जूही को भी वो कहता है कि किरण के पास कुछ है तो मांग लाओ। तो वो इतना भयानक बौखला चुका था, उसको कोई होश नहीं था। किरण उसकी पत्नी थी और किन्नरी को वो सब घर लुटा चुका था। आखिर में भी उसको फिर से कोई सोने के गहने देना चाहता था, तो वो किरण के पास भी लौट आया। उसको बिल्कुल शर्म नहीं आई, मतलब कि किन्नरी के पास जाने के लिए वो किरण से भी गहने मांगने लग जाता है। तो नेक्स्ट है, दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली थी, फिर से वो तुलना करने लग जाता है, बीच में काल्पनिक कहानियों में पहुंच जाता है, पौराणिक कथाओं में। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, चक्रवर्ती राजा था, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। फिर से कहता है कि वो लक्की था दुष्यंत, जिसने वो अंगूठी पहचान ली थी, जो कि श्रापित था, और अपनी उस प्रिय प्राण प्रिया को, उस शकुंतला को उसने ढूंढ लिया था। वो भी लक्की था, आकाश पाताल छान कर भी उसने अपनी प्राण प्रिया को ढूंढ लिया था। एक वो नरेंद्र था, जो उसके पास पड़ी हुई उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। कहता है वो कि वो लक्की थे जिन्होंने अपनी प्राणों की प्रिया को, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया था। फिर से दुष्यंत का नाम आया है, शकुंतला का नाम आया है, चक्रवर्ती राजा, ये टैगवर्ड आपको याद रखने हैं। कानों में कंगना कहानी की इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति में हम चलते हैं, लास्ट है कहानी की पंक्ति। तो चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई, आंखों की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। तो ये वो पंक्तियां हैं
कानों में कंगना जब वो पूछता है किरण से तो कहती है हाँ वही कानों में कंगना। तो वो दिखाते ही जैसे उसने उसके चेहरे पे घूंघट था, घूंघट को हटाया, बालों हटाए कानों से, और कानों में वही कंगना बाकी था। हाथ लगा के वो बताती है कि बस वही कानों में कंगना जो तुमने मुझे दिया था कहानी की शुरुआत में जैसा हमने देखा है, वही कानों में कंगना वही बचे थे बस। तो फिर ये बात बोलते ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। किरण वहीं वो मर चुकी थी। कहानी का अंत बड़ा ही दुखद दुखद था। किरण ऐसे एक अलौकिक लड़की को पाने के बाद भी उसके सौंदर्य को ही देखा, उसकी उसके जो प्रेम था उसको नहीं देखा। नरेंद्र ने कहता जैसे ही वो उसकी प्राण निकले, चढ़ा नशा सारा उतर गया, सब बातें सूझ गई कि वो किस जाल में फंस चुका था और उसने क्या खो दिया है आज एकदम से उसका। और जब उसका नशा उतरा भी तो कब, जब किरण मर चुकी थी, उसके प्राण निकल चुके थे उसके शरीर से और चारों तरफ अंधकार फैल गया था। तो कहानी में बहुत ही गहरा मैसेज है समाज के लिए, हम दुनिया के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए। तो मैसेज यही है कि जो लॉन्ग टाइम की जो खुशी होती है उसको, बिल्कुल जो क्षण भर की खुशी है उसके लिए कभी भी ख़त्म ना करें। अपने जो सच्चे रिश्ते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। कहानी में मैसेज है, सिर्फ कहानी ही नहीं है, इन ये हमारे जीवन को बदलने वाली कहानियाँ हैं। तो हर एक कहानी में कोई मैसेज छिपा होता है। लेखकों ने जो बात लिखी है तो आज वो गहराई नहीं है जो उस समय पे थी। तो ये हमारी पंक्तियाँ फ्रेंड्स होती हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप मैंने आपको पूरी कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो हमारी यहाँ पे पंक्तियाँ हो गई हैं ख़त्म। और ये हमारी बहुत ही अच्छी कहानी कानों में कंगना, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट कहानी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। बहुत ही गहरा मैसेज है, इस मैसेज को समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। अच्छी जो खुशियाँ हैं उनको सहेज कर रखिए, जो क्षण भर की खुशियाँ हैं उनको अपने जीवन से आउट कीजिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी कहानी लगी, आप सभी भी बताना आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। मैंने पूरी इसकी डिटेल है डेप्थ में जाने की कोशिश की और आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी ये कहानी और मैसेज भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।